Hello students, welcome to your own YouTube channel of 5G Physics। आज की क्लास स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसको मेमोराइज करने का स्टूडेंट क्या तरीका है? आप आईपीएल तो देखते ही हो स्टूडेंट। आईपीएल जब स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात आती है तो आईपीएल की जगह स्टूडेंट हमारा आ जाता है क्यूपीएल। स्टूडेंट मेमोराइज करने का तरीका है स्टूडेंट, क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी ऑफ साउंड, पी स्टैंड फॉर पिच ऑफ साउंड, सिमिलरली एल स्टूडेंट स्टैंड फॉर लाउडनेस ऑफ साउंड। आई होप स्टूडेंट यू विल रिमेंबर क्यूपीएल, क्वालिटी, पिच एंड लाउडनेस। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्या होती है क्वालिटी, क्या होती है पिच और क्या होती है स्टूडेंट लाउडनेस। शुरू करते हैं स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम पिच। जो पिच होती है स्टूडेंट, पिच से हमें ये पता चलता है कि जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो हमारी थोड़ी सी तीखी है, जिसको हम श्रिल साउंड कहते हैं स्टूडेंट। जहाँ हमारी जो साउंड है वो थोड़ी सी हैवी है, भारी है, जिसको हम हॉर्स और ग्रेव और फ्लैट साउंड भी कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। इस बोर्ड के ऊपर स्टूडेंट मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। यू कैन सी क्लियरली साउंड वेव्स के स्टूडेंट हमारे डायग्राम्स हैं। ऊपर वाले डायग्राम में स्टूडेंट हमारी जो नंबर ऑफ वेव्स है कम है। नंबर ऑफ वेव्स स्टूडेंट कम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी जो स्टूडेंट हमारी पिच होती है वो सीधा ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी स्टूडेंट आपकी कम ही होने वाली है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी स्टूडेंट तो आपकी पिच भी ज़्यादा ही होने वाली है। आइए समझते हैं स्टूडेंट फर्स्ट डायग्राम में आपकी जो नंबर ऑफ वेव्स है कम है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी कम है स्टूडेंट। जैसे कि अभी स्टूडेंट मैंने बताया कि पिच सीधा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर स्टूडेंट हमारी फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पिच भी कम ही है स्टूडेंट। स्टूडेंट मेंस के अंदर ये होता है, मेन में जो स्टूडेंट मेन होते हैं वो कुछ ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जैसे अभी मैं आपसे स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। लो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि स्टूडेंट मैंने लिखा है लो फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी लो तो स्टूडेंट पिच भी लो ही होती है, लो पिच। तो आवाज स्टूडेंट हमारी जो साउंड होती है हॉर्स होती है, थोड़ी भारी होती है, जिसको हम फ्लैट या ग्रेव साउंड भी कहते हैं स्टूडेंट। दूसरी तरफ स्टूडेंट अगर हम इस डायग्राम में देखें, देखो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है। सेम ही स्पेस में स्टूडेंट हमारी नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है स्टूडेंट। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली पिच भी ज़्यादा है नीचे वाले केस में। किड्स में स्टूडेंट और वुमेन में स्टूडेंट कुछ ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की। हाई फ्रीक्वेंसी है तो स्टूडेंट उनकी पिच भी वो हाई होती है, आवाज़ थोड़ी सी तीखी होती है, श्रिल साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है स्टूडेंट तो श्रिल साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हॉर्स भारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। उसके पीछे का रीज़न स्टूडेंट ये है कि जो मेन होते हैं, मेन में स्टूडेंट हमारी ये जो वोकल कॉर्ड है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। वोकल कॉर्ड की लेंथ स्टूडेंट अगर ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन अगर स्टूडेंट हम किड्स और वुमेन की बात करें उसमें हमारी जो वोकल कॉर्ड है कंपैरेटिवली स्टूडेंट छोटी होती है, वुमेन और किड में लाइक दिस। तो अगर स्टूडेंट वोकल कॉर्ड हमारी छोटी है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच और श्रिल साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पिच में हमसे स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि आवाज़ हमारी भारी होने वाली है, हॉर्स होने वाली है, या हमारी तीखी श्रिल आवाज़ होने वाली है।
अब चलते हैं स्टूडेंट दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स लाउडनेस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो लाउडनेस से स्टूडेंट ये पता चलता है कि आपकी आवाज़ कितने नंबर ऑफ ऑडियंस ज़्यादा सुन सकती है, वॉल्यूम पता चलता है आपकी साउंड का। अगर आपकी लाउडनेस कम है तो स्टूडेंट कम ऑडियंस सुन सकती है, अगर लाउडनेस आप बढ़ा देते हो तो ज़्यादा ऑडियंस सुन सकती है। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हम लाउड स्पीकर वगैरह यूज़ करते हैं या एम्पलीफायर वगैरह यूज़ करते हैं, वो बेसिकली लाउडनेस को बढ़ा देते हैं सो दैट मोर ऑडियंस कैन लिसन दिस साउंड। तो स्टूडेंट ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ऊपर वाली जो वेव है स्टूडेंट, इसका जो ये दिस इज कॉल्ड एज इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कम है स्टूडेंट ऊपर वाले केस में। अगर एम्पलीट्यूड स्टूडेंट कम हो तो हमारी जो लाउडनेस है वो भी कम ही होती है। लाउडनेस स्टूडेंट सीधा ही एम्पलीट्यूड के स्केयर के ऊपर डिपेंड करती है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम होगी। अगर स्टूडेंट आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो आपकी लाउडनेस भी बढ़ने वाली है। प्लीज नोट इट स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट लेट मी शो यू स्टूडेंट जैसे सपोज आई एम होल्डिंग ए कार्डबोर्ड, मेरे पास अगर स्टूडेंट एक स्टिक है तो स्टूडेंट अगर तो मैं धीरे से इसको ऐसे लाइक दिस धीरे से स्ट्राइक करूंगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसका एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड स्टूडेंट कम है तो लाउडनेस भी कम है। अगर स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा जोर से स्ट्राइक करूंगा लाइक दिस तो स्टूडेंट एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो लाउडनेस भी बढ़ रही है। यू कैन क्लियरली लिसन द साउंड। मोर इज द एम्पलीट्यूड, मोर इज द लाउडनेस। आगे चलते हैं स्टूडेंट थर्ड पैरामीटर के ऊपर, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, इफ इट इज प्लेजेंट टू यू, इफ इट इज एफिशिएंट, यू कैन एफिशिएंटली लिसन एंड अब्सॉर्ब माय लेक्चर, इट मीन्स स्टूडेंट जो मेरी साउंड है क्वालिटी साउंड है। अगर स्टूडेंट इफ यू आर फेसिंग सम डिस्टर्बेंस व्हाइल लिसनिंग तो स्टूडेंट क्वालिटी कम है। क्वालिटी सीधा ही स्टूडेंट इस चीज पे डिपेंड करती है कि वेदर इट इज क्लियरली ऑडिबल टू द ऑडियंस और नॉट। तो स्टूडेंट उसके लिए हमारे एक गुड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किस चीज का कॉम्बिनेशन गुड होना चाहिए? पिच और लाउडनेस का। तो इट शुड बी प्लेजेंट टू द ऑडियंस। इफ इट इज प्लेजेंट then sound is of good quality, if it is not pleasant then it is sound of poor quality. For example student, मेरे पास मान लीजिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जब मैं उसे म्यूजिक सुन रहा हूँ तो it is very pleasant to me. I can listen music from this musical instrument for 3 or 4 hours. That means that musical instrument is giving sound of very good quality. If on the other hand स्टूडेंट अगर मैं कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑन करता हूँ, I just listen for 10 to 15 minutes and I get upset or fed up with the sound produced, तो स्टूडेंट वो लो क्वालिटी की साउंड है। आई होप के स्टूडेंट आपको याद रहेगा आज की क्लास का QPL, क्वालिटी, पिच एंड लाउडनेस। See you soon student with a new video. Please do not forget to like and subscribe my video. Thank you very much.